प्रणाम सभी मित्रों को। मैं डॉक्टर सुरेश मिश्रा, कॉस्मिक एस्ट्रो का डायरेक्टर, श्री दुर्गा देवी मंदिर का अध्यक्ष, माँ दुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन। आज आपको मैं ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से, जो आज का समय चल रहा है मॉडर्न एरा, आपकी एक शिकायत रहती है कि डॉक्टर साहब या कहीं भी आप जाते हो संतों के पास में, महापुरुषों के पास में, आप कहते हो कि हमारे बच्चे का जो है ना ध्यान नहीं लगता, कंसंट्रेशन पावर बहुत कम है, डिसीजन पावर बहुत कम है। तो भगवान शिव ने माँ पार्वती को मुद्रा विज्ञान बताया। तो भगवान शिव को प्रणाम करते हुए उन्हीं के आशीर्वाद से एक मुद्रा आपको बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा क्या काम करती है? एक तो आपके ज्ञान को बढ़ाती है, दूसरा आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाती है, तीसरा आपकी विजडम को बढ़ाती है, चौथा जिनको डिप्रेशन है, जिनको नींद नहीं आती, उनको अच्छी नींद लेकर के आती है, जो धर्म के पथ पे हैं, अध्यात्म के पथ पे हैं, जो साधना करना चाहते हैं, उनके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाती है, उनका ध्यान उससे लगना शुरू हो जाता है। ज्ञान मुद्रा मतलब विजडम मुद्रा। हम इस संसार में जो है चाहते हैं फ़ायदा हो, बहुत पैसा कमाएं। मुद्रा मैंने भी कई लोग पैसा समझते हैं। तो मुद्रा का भाव ये होता है कि हम जो भी मुद्रा करते हैं, नमस्कार मुद्रा ऐसे होती है ना। भारतीय जो ऋषि मुनि नमस्कार या प्रणाम ही करते हैं हृदय से, यानी कि राइट माइंड से और लेफ्ट माइंड से, दोनों से। और राम राम कई जगह बोलते हैं, यानी कि वो देखते हैं कि सब में ही तो परमात्मा है। मेरे में भी राम है, आप में भी राम है। और कोई राम को जान पाता है जब उसकी करुणा होती है, उसकी कृपा होती है, तभी कोई सद्गुरु मिलता है जीवन में। भगवान की करुणा जब होती है तो जीवन में प्यास उठती है। क्या प्यास उठती है? कि मैं संसार में क्यों आया, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या फिर वो जन्म, फिर वही मृत्यु, है ना, यही आवागमन चलता रहेगा। तो जाकर के अंदर से प्यास आती है कि मैं क्यों आया और मैं क्या करना चाहता हूँ, भगवान ने मेरे को इस संसार में क्यों भेजा। तो जाके आप उसकी तरफ एक कदम चलते हैं। भगवान कहते हैं कि करोड़ों में से कोई तो चल ही नहीं पाते। कोई मंदिर में अटक गए, कोई गुरुद्वारे में अटक गए, कोई चर्च में अटक गए, कोई शास्त्रों में अटक गए, चलना शुरू ही नहीं करते, है ना। एक अंधविश्वास बना लिया धर्म के नाम पर। रोना आता है मेरे को कई बार। तो हड़ंबर हो चुके, सिर्फ पाखंड हो चुका। उसके ऋषि मुनियों की, संतों की इंटेंशन को नहीं समझा। वो आपको प्रेम दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं काफ़ी धार्मिक गुरुओं से, संस्थाओं से जुड़ा, उनसे सीखा। आज मैं आपको ब्रह्मा कुमारीज, काफ़ी बड़ी वर्ल्ड लेवल पे संस्था है, उन दादियों को याद करता हूँ, बाबा को याद करता हूँ, जो 13 सालों तक मैं प्रतिदिन याद करके उनके प्यार में जिया, दादियों से सीखा, उनके संग रहा। सात्विक जीवन होता क्या है, मनसा वाचा करना, कितने पवित्र रह सकते हैं हम। वो तो कहते कि आप संकल्प से भी किसी का बुरा नहीं करना। ऋषि मुनियों की देन है ना, ऋषि मुनि भी तो यही बोलते थे। अप्लाई फिर मैंने अपने पे किया, सीखा वहां से, है ना। तो लेकिन अप्लाई अपने पे किया। 13 साल तक कठिन तपस्याएं की। किसी के यहाँ पे खाना नहीं खाना, किसी के यहाँ पे पानी नहीं पीना। यदि कहीं बाहर ट्रैवलिंग में हो तो अपने आप ही खाना लेके जाना घर से। अपनी बहनों के यहाँ पे भी नहीं खाना।
तो ऐसे नियम अपनाए मैंने जीवन में, तभी प्रेम आता है कि मैं दे पाऊं, आपका भला कर पाऊं। इतने प्यारे प्यारे संत जो इस धरा पे आए और चले गए। निरंकारी मिशन कितना बड़ा मिशन है ना, कितना प्यार दिया उन्होंने भी। राधा स्वामी मिशन है, इतना प्यार देते हैं, वहां भी जाने के मौका मिला मेरे को। श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ भी जाने का बहुत मौका मिला, जो भी कोर्सेज होते हैं वो भी मैंने किए। ओशोधारा संस्था है, उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहां से भी बहुत कुछ मिलता है, समर्थ गुरु के द्वारा, आचार्यों के द्वारा। माँ दुर्गा का जो मंदिर है वहां पे सेवा करने से भी मिलता है। जब हम भक्ति में होते हैं, माँ की भक्ति में, तो माँ ही प्रेरणा देती है कि ये करो वो करो। वहां भी लोगों को मैं बताता रहता हूँ प्रैक्टिकल में, कि आपके जीवन में खुशियां आ जाएं, आपके बच्चे अच्छे हो जाएं, आपकी निरोगी काया हो जाए, आप धनी हो जाएं, आप सुखी हो जाएं। तो यही तो मेरा इंटेंशन है, और कुछ भी नहीं, यही मेरा लक्ष्य है। कोई मेरे को गुरु मान लेता है, देखो मैं कोई गुरु हूँ? छोटा सा बच्चा तो हूँ आपके आगे, कोई विद्वान हूँ नहीं। बस एक चाहना थी वर्ल्ड लेवल पे डिग्रियां लेना, वो ले ली। मैं तो अपने आप को नहीं मानता, आज भी मैं अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूँ, सीखता रहता हूँ, आपसे भी सीखता हूँ। जहाँ से सीखने को मिलता है सीख लेता हूँ, उसको फिर प्रैक्टिकल में रिसर्च करता हूँ कि ये ठीक है कि ये नहीं है। जो आपको बताता हूँ वो प्रैक्टिकल करने के बाद में बताता हूँ, ये नहीं कि सुना सुनाया जी, है ना, वो थोथा ज्ञान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा वो फिर। मानव धर्म मिशन है श्री सतपाल जी महाराज जी का, वहां से भी बहुत कुछ सीखना। और जय माँ मिशन है, वहां से भी बहुत कुछ सीखा मैंने। सदगुरु करके है ना, जग्गी सदगुरु के नाम से, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। हमारी प्यास तो समय तो वही तो दे पाएगा ना जिसको परमात्मा चाहेगा, नहीं तो हम तो एक में बंधे रहते हैं सिर्फ, कि हम नहीं नहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे, दूसरे से नफरत करेंगे। हिंदू है तो कहेंगे मुसलमान से नफरत करेंगे, मुसलमान कहेंगे हम हिंदू से नफरत करते हैं, राजनेता वो पार्टी से नफरत करते हैं। हमें किसी से नफरत नहीं करनी है, पहले ध्यान ये लेके चलना। हमें किसी से कंपटीशन नहीं करा, मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है, ना किसी वास्तुशास्त्री से, ना किसी ज्योतिषी से, ना किसी आध्यात्मिक उससे। मेरा अपने आप में मैं यूनिक हूं बस। जिन्होंने मेरी सेवाएं ली, प्रीमियम लेवल पे भी ली, वैसे भी सेवाएं ली, उनको पता है कि मेरा बचपन देखा यार दोस्तों ने, है ना, आस पड़ोस वालों ने, कि डॉक्टर साहब का जीवन कैसा है। आज भी एक मैं कदम चलता हूं तो सारे के सारे तैयार रहते हैं कि डॉक्टर साहब बोलो सेवा सेवा सेवा। मंदिर का जैसे प्रैक्टिकल का उदाहरण है हमारे श्री दुर्गा देवी मंदिर का, वो इतना पुराना हो चुका था है ना, गिरने के कगार पे था, इतना पुराना हो चुका था। बिल्डिंग है ना, गिरेगी वो, ये शरीर है ये भी गिरेगा। गिरने के लिए तैयार थे लोग, फिर कहीं अच्छे होते हैं कहीं बुरे होते हैं। कहीं कहा कि वो पुराना मंदिर बड़ा अच्छा था जी, डॉक्टर साहब ने तुड़वा दिया तुड़वा दिया। अरे भाई वो टूटने के कगार पे खड़ा हुआ था, है ना, कभी भी गिर जाता वो। तो उसका रिकॉर्ड है कि वो 101 दिन में बन गया। लोगों ने इतना पैसा दिया कि डॉक्टर साहब आगे हैं, ईमानदारी से काम चलेगा। फिर उसके बाद में जब गुम्बद का था, गुम्बद का भी ऐसे हुआ। तो पहला जो काम था, मैंने शुरुआत की, चैरिटी बिगिंस एट द होम, कि मैं करूंगा तभी ही संसार करेगा ना। लोगों ने बहुत सहयोग दिया। तो गुम्बद यानी कि वो 10 साल से बन ही नहीं रहा था। छोटा भाई कहता कि भैया हो नहीं रहा, हाल नहीं कंप्लीट हो रहा, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो मैंने गुरुओं का आशीर्वाद लिया, संतों का, माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद लिया, और संकल्प किया कि माँ ये काम आप ही करवाने वाली हो, आपकी कृपा से हो गया वो। आज भी आप जाके देख सकते हैं, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मेरा तो घूमने का रहता है। कभी संतों का तो क्या है, गंगा जैसे चलती रहती है, वैसे हम भी लोगों का भला करने की एक मन में कामना रहती है कि लोगों का भला हो जाए, कहीं पर भी हो, इस संसार में हो या पूरे किसी भी देश में हो, भारत में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, सभी जगह जाकर के सेवाएं देने का मौका मिलता रहता है।
क्योंकि सब लोग प्यार करते हैं। बीच बीच में मैं आपको इसलिए इंस्पायर करता रहता हूँ कि आपको पता चले वैल्यूज का, कितनी करुणा, कितना प्रेम ऋषि मुनियों का है। सभी में कुछ तो विशेषता होगी। आप विशेषताओं को क्यों नहीं लेते? सबकी विशेषताओं में से ले लें आप। एक विशेषता तो सब में है, मैं प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ कि हम सब यूनिक हैं और भगवान की फैक्ट्री में से रोज कितने जीव जन्म लेते हैं और फिर भी लेके आशा चलता है कि ये भगवान का बच्चा भगवान जैसा बनेगा। भगवान की यही आपसे कामना रहती है। और हम कोई राजनेता के चक्कर में, कोई धन के चक्कर में, कोई पद के चक्कर में, कोई शिक्षा के उसमें क्षेत्र में, ये सारे एरियाज हैं। तो लेकिन अपने आप को भी तो जानना है कि मैं क्या हूँ। ठीक है, तो आपके बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बढ़े, आपको नींद आनी शुरू हो जाए, आपका अच्छा स्वास्थ्य हो जाए, उसके लिए आज आपको जो ज्ञान मुद्रा है वो बता रहा हूँ। ज्ञान मुद्रा होती है, ये हमारा अंगूठा है ना, थंब, और ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी जिसको बोलते हैं, बृहस्पति की है, ये ज्ञान के प्रतीक हैं। गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज, ऐसे आप बनाएंगे ज्ञान मुद्रा। ठीक है, चलते फिरते, चलते फिरते बैठ करके, चाहे मंदिर में है, चाहे चर्च को मानने वाले हैं, चाहे मस्जिद को मानने वाले हैं, गुरुद्वारे को मानने वाले हैं, या किसी पीर पैगंबरों को मानने वाले हैं, तो इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा आप लगाना। 24 मिनट के लिए आप आराम से बैठ जाना, आपको बड़ा आनंद आएगा। जैसे कि वो पीर पैगंबर, ऋषि मुनि, गुरु लोग सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका ध्यान लग जाएगा। ध्यान में क्या होता है कि कुछ विचार ही नहीं चलते, इतना कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। चाहना भी नहीं रहती कि मेरे को भगवान से ये चाहिए। और बच्चों की कंसंट्रेशन पावर, जैसे घर में रहते हैं छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, है ना, याददाश्त उनकी जा चुकी, मेमोरीज लॉस हो चुकी, तो वो यदि करते हैं तो उनकी मेमोरीज इंक्रीजिंग होना शुरू हो जाती है, याददाश्त बढ़ती है। जो बुढ़ापे में है, कहते हैं ना 60 साल के बाद में लाठ मारना शुरू कर देते हैं, और मुसलमानों में तो कहते हैं कि वो अक्लमंद हो जाता है, हमारे हिंदू में कहते हैं कि उसकी अकल चली गई। तो मुख्य कुछ नहीं जाता है ना। तो ये ज्ञान मुद्रा सभी कर सकते हैं, कोई भी धर्म का हो, किसी को भी मानने वाला हो, किसी भी गुरु को मानने वाला हो, सबके लिए कंपलसरी है। रात को भी आप कर सकते हैं, आपको नींद नहीं आती, 10 मिनट के लिए आप बैठ जाएं, मोबाइल को साइड में रखते हैं, है ना, अपने आसपास में माइक्रो जियो एनालिसिस के आधार पे अपने आसपास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, अपने पास मत रखें। और 10 मिनट के लिए लगाना, बहुत अच्छी नींद आएगी। आप कहेंगे वाह मज़ा आ गया, बिना दवाई के कितना यानी कि आनंद है। भगवान शिव की कृपा से, संतों की कृपा से ये ज्ञान मुद्रा विज्ञान उन्होंने बताया। पार्क में जा रहे हैं तो कर सकते हैं, बहुत लाभ होंगे, बहुत लाभ होते हैं। तो उसको शेयर करना, बताना, कंजूसी मत करना कि मैं नहीं बताता, मैं नहीं बताता। बताना, उसको लोगों का भला कर पाना, तो आपको दुआएं मिलेंगी। दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना होता है, वही साथ जाता है आत्मा के साथ में। बाकी तो कहते हैं कि जो सगे संबंधी हैं, जो आपने धन कमाया है, वो केवल जब अंतिम यात्रा आप देखना तो केवल संसार आपका जो है या धन जो है केवल घर तक साथ देता है। जो सगे संबंधी जो आपने जीवन में कमाए, अच्छे या बुरे लोग जो भी जैसे भी हैं आप, वो केवल शमशान तक आपके साथ में जाते हैं, फिर आपका दाह संस्कार कर दिया जाता है, फिर अकेले की यात्रा होती है। और फिर क्या जाता है आपके साथ में? माइक्रोचिप है ना, सोल। जो अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी आपने कर्म किए वही आपके साथ जाने वाले हैं। अच्छे कर्म किए होंगे, है ना,
लोगों का भला किया होगा, कहेंगे वाह 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 जी वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चोरी ठगियां की होंगी, गालियां देख के आएंगे, शमशान में अंदर अंदर बैठे बैठे ये चलता रहता है। वहां पे भी उस इंसान को उसी रीति से याद करते हैं, फिर वहीं की बात वहीं भूल जाते हैं, आके फिर वही काम धंधे में लग जाते हैं, वही खाना पीना सोना, जीवन का उद्देश्य जो था वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि क्या मेरा लक्ष्य है। तो आपने बड़े प्यार से सुना, आपको जो भी बात अच्छी लगे, मुद्रा की तो बात अच्छी लगेगी आपको, है ना, मुद्रा करनी, मेरे को ज्ञान मुद्रा करनी, बाकी जो मैंने इसमें बीच में आपको बताया, कोई भी संत आपको अच्छा लगता है उसकी बात को स्वीकार कर लेना। किसी सदगुरु के प्यास जा करके उसकी जो आपकी प्यास होगी या सदगुरु की जो देने की भावना होगी, तभी मिलान होता है ना, तभी तो कोई अच्छा लगता है। आपकी शादी देखो, किसी की जो शादीवान बैठे हैं, शादियां करवा चुके हैं, तो कोई एक ही तो आई ना, पूरे संसार में तो कितनी महिलाएं थी, एक ही क्यों आई? क्योंकि वो आपको अच्छी लगी, आपके अंतरात्मा को अच्छी लगी, आपके हृदय को अच्छी लगी, आपके घर वालों को अच्छी लगी। दिस इज योर डिसीजन। कई लव मैरिज होती है, कुंडली भी नहीं मिलान करते, दिस इज योर डिसीजन, है ना। तो ये हमारा डिसीजन है, भगवान ने हमको इसलिए प्रज्ञावान बना करके भेजा कि आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप दुश्मन बनाना चाहो दुश्मन बना लो अपनी वाणी के आधार पे, आप मित्र बनाना चाहो तो अच्छे बोल बोल करके, अच्छी भावनाओं के साथ में आप सारे संसार से प्रेम कर सकते हो, सभी को अपना मित्र बना सकते हो। इसलिए मैं आपको मित्र बोलता हूँ कि आप सारे मेरे मित्र हैं, यू आर द माई बेस्ट फ्रेंड। और दोस्त जो होता है आपके दोष को खत्म करता है, सत्य पे ले चलता है, वो दोस्त है। ये नहीं कि बुरे कामों में लगा दिया, नशा हम कर रहे हैं तो नशे में ही लगा दिया, जुआ हम खेल रहे हैं तो जुआ में ही लगा दिया, है ना, झूठ बोल रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, वही काम हमने सिखा दिया। नहीं, पहले तो खुद अच्छा बनना है, फिर औरों को अच्छा बनाने की प्रेरणा देनी है। किसी को बात आपकी अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, लगने दो। जो अच्छे होंगे, जिन्होंने अच्छी बात लेनी होगी वो ले लेंगे, जिन्होंने नहीं लेनी होगी नहीं लेंगे। संत महापुरुषों के पास में मैं जाता हूँ, है ना, लाखों भीड़ होती है वहाँ पे, और वहाँ के जो महाराज जी होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब 1% भी लोग हमारे बताए हुई बातों पे अमल नहीं करते, वहाँ भी सौदेबाजी करने जाते हैं। चलो ये ले लो, ये ले लो, सस्ता मिल रहा है ना, ले लो जी, ले लो ले लो, कितना, हाउ मच यू रिक्वायर्ड, छोटा सा तो पेट है ना। अपनी भावना को सुधारो, जितना आपको चाहिए वो लो। धन कमाना है तो बहुत कमाना, वो इसलिए कमाना कि लोगों का भला कर पाओ, टाटा साहब की तरह, कि मैं सबको देने के लिए तैयार हूं। उद्योगपति हैं वो, इसीलिए कि सस्ते से सस्ता मिल जाए उनको। और भी ऋषि मुनि, है ना, देना चाहते हैं कि दे दें आपको, फ्री में तो मिल रहा है आपको ज्ञान, लेकिन अप्लाई तो वही करेगा जिसको परमात्मा जी चाहेंगे, वही इसको समा पाएगा, वही अप्लाई कर पाएगा, वही आगे औरों को बता पाएगा, औरों का भला कर पाएगा। तो आपको मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे को बहुत प्यार से सुना। तो ये एक प्रार्थना आप जीवन में अपना लेना हिंदी में, वैसे संस्कृत में है ऋषि मुनियों की, तो हिंदी में आप ऐसे कर सकते हैं कि सभी निरोगी हों, सभी सुख को प्राप्त करें, सभी समृद्धि को प्राप्त करें, सभी अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें, सभी का भला हो, सभी में प्रेम हो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।